नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में मतलब समझ लीजिए 2027 तक काम करने का तरीका कैसा हो सकता है। एक दिलचस्प विश्लेषण है हमारा पास जिसका टाइटल है 2027 काम की दुनिया के दो प्रकार। हाँ, और ये सीधा पॉइंट पर आता है। कहता है कि भविष्य में काम शायद सबके लिए ना हो। सिर्फ दो तरह के लोग या कहिए दो तरह की मानसिकता वाले लोग ही टिक पाएंगे। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। मतलब वो पुरानी कहावत पढ़ो लिखो जॉब मिल जाएगी। हाँ, ये विश्लेषण उसी को चैलेंज करता है। कहता है वो जमाना गया, अब मंत्र है सीखो बदलो, वरना सिस्टम तुम्हें हटा देगा। सीधी थोड़ी डराने वाली बात है, पर शायद जरूरी है। बदलाव पर बहुत जोर है और इसे समझाने के लिए इसमें दो लोगों की कहानियां हैं, रवि और नेहा। ये शायद बात को साफ करेंगी। रवि से शुरू करते हैं। जरूर। तो रवि कोई 29 साल का एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका काम वही रोज का रिपोर्ट्स बनाना, ईमेल भेजना, एक्सेल शीट्स वगैरह। मतलब एक आम जॉब प्रोफाइल। बिल्कुल। पर फिर कहानी में एआई आया, कंपनी ने नए टूल्स लाने शुरू किए। रवि का क्या कहना था? मुझे नहीं चाहिए ये एआई वाई, मैं तो जैसे कर रहा हूँ वैसे ही बढ़िया हूँ। ये सुनने में बहुत जाना पहचाना लग रहा है। कई लोग सोचते होंगे ऐसा। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस विश्लेषण के हिसाब से नतीजा रवि के लिए अच्छा नहीं रहा। सिर्फ 6 महीने लगे। 6 महीने बस? हाँ, 6 महीने में उसकी जगह एक बॉट ने ले ली। वो अपनी वफादारी, अपनी लॉयल्टी की बात करता रहा, पर उसे नई नौकरी ढूंढनी पड़ी। यहीं पर वो विश्लेषण कहता है लॉयल्टी से ज्यादा जरूरी अडेप्टेबिलिटी होती है। मतलब सिर्फ कंपनी के प्रति वफादार होना काफी नहीं, बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना ज्यादा जरूरी है। सही कहा। ये एक तरह से नया नियम है काम की दुनिया का। अब इसी के सामने नेहा की कहानी देखिए, बिल्कुल अलग। नेहा ने कॉलेज में कोई फॉर्मल कोडिंग नहीं सीखी थी। वो तो फिर उसने क्या किया? नेहा ने खुद से सीखना शुरू किया, यूट्यूब से, चैट जीपीटी जैसे टूल्स से। जैसे उसने चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम के लिए पूरा कंटेंट प्लान बना लिया। सिर्फ ऑनलाइन टूल से? कमाल है। हाँ, और नतीजा? इस विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ 3 महीने में वो घर बैठे 5 ब्रांड्स के लिए एआई की मदद से कंटेंट बनाने लगी। वाह, तो उसने टेक्नोलॉजी को अपने काबू में कर लिया एक तरह से। बिल्कुल। उसका नजरिया बहुत साफ था। वो कहती है, मैं काम करती हूँ, लेकिन एआई को मेरे स्लेव की तरह इस्तेमाल करती हूँ। एआई को स्लेव की तरह इस्तेमाल करना, ये सोच मजबूत है। तो रवि और नेहा में मुख्य फर्क क्या है? ये स्रोत क्या कहता है? स्रोत इसे बहुत साफ बताता है। नेहा ने काम बनाया, शी वॉज अ क्रिएटर, जबकि रवि वो सिर्फ दिया गया काम करता रहा, ही वॉज अ कॉपियर। एक ने मौके पैदा किए, दूसरा बस नकल करता रहा। निर्माता बनाम नकलची, क्रिएटर वर्सेस कॉपियर। तो इस लॉजिक से 2027 की तस्वीर क्या बनती है? भविष्यवाणी ये है कि दुनिया, या कम से कम काम करने वाली दुनिया, 2 खेमों में बढ़ जाएगी। एक तरफ होंगे वो लोग जो अनुकूलन करने वाले हैं, अडेप्टर्स। ये वो हैं जो लगातार नए टूल सीखेंगे, नए तरीके अपनाएंगे, बदलाव को एक मौके की तरह देखेंगे। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ वो होंगे जिन्हें ये लेख नजरअंदाज करने वाला कहता है, इग्नोरर्स। ये वो लोग होंगे जो कहेंगे, मुझे टेक्नोलॉजी से डर लगता है, या ये सब मेरे बस का नहीं, जो बदलाव से बचेंगे। तो कुल मिला के सार ये है कि भविष्य उनका है जो सीखने और बदलने को तैयार हैं। जो रुकेंगे वो पीछे रह जाएंगे। हाँ बिल्कुल। संदेश एकदम साफ है, खुद को विकसित करते रहो, नई तकनीक से डरो मत, उसे अपनाओ, उसे इस्तेमाल करना सीखो। ये सिर्फ स्किल की बात नहीं है, ये एक माइंडसेट, एक सोच की बात है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि काम का भविष्य सिर्फ तकनीक पर नहीं, बल्कि हम इंसान उसे कैसे अपनाते हैं, हमारी सोच क्या है, इस पर टिका है। हाँ, और यहीं पर ये विश्लेषण हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ता है। जैसे जैसे ये बदलाव और तेज हो रहे हैं, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्या हम नेहा की तरह नए रास्ते बनाएंगे, या रवि की तरह पुराने ढर्रे पर चलकर रिस्क लेंगे? क्योंकि एक बात साफ है, भविष्य किसी का इंतजार नहीं करेगा।